हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। n पदों के योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याएं। तो देखो, मुख्य अवधारणा तुम्हारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान हो, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास एक श्रेणी है A1 A2 A3 डैश डैश, तो इसके हमारे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, अर्थात क्रमागत दो पदों का अंतर यदि बराबर है तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो जहाँ हमारा जो प्रथम में पद है जिसे हम ए से लिखते हैं वो बराबर हो जाएगा ए के, और जो हमारा सारा वह अंतर है जिसे हम डी से लिखते हैं वो हमारा हो जाएगा A2 माइनस है A1, और इसकी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो हमारा होगा n/2 गुणा में 2A प्लस n माइनस 1 गुणा में डी। तो यहाँ से देखो, अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में प्राकृत संख्याओं की बात की गई है। तो देखो, प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है? तो वे संख्याएं जो हमारी एक से शुरू होती है, लगातार एक बढ़ती जाती है, एक एक 1,2,3,4 इस तरह से आगे चलती जाती है, तो ये हमारी प्राकृत संख्या ही होती है। तो इसके हमारे n पदों का योगफल ज्ञात करना, अर्थात 1+2+3+4 इस तरह से हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं हम A2 - 1। तो देखो, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। फिर हम A3 - A2, तो तीसरा पद हमारे पास 3 है, माइनस दूसरा पद 2 है, तो 1 आ जाएगा। तो क्रमागत दो पदों का अंतर समान है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से एक का मान प्रथम पद है वो हमारा 1 हो जाएगा। डी है वो हमारा A2 - A1 जो हमने निकाला है वो हमारा 1 आया है। तो यहाँ से अब इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो SN बराबर आ जाएगा हमारे पास n/2 गुणा में 2 गुणा A का मान 1 है, प्लस n - 1 गुणा में D का मान है 1। तो यहाँ से देखो, SN बराबर आ जाएगा n/2 गुणा में 2 प्लस n - 1। तो यहाँ से SN बराबर आ जाएगा हमारे पास n/2 गुणा में n प्लस का 2 है, माइनस का 1, तो प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारी प्राकृत संख्याओं के n पदों का जो योगफल है वो होगा n/2 गुणा में n+1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।